नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भूपेंद्र शेडिया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टरली आने वाले एग्जाम में मैं को मेरी ही वीडियो मिले, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स कि मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स करवा दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ऑप्शन आर यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डीपीएसपी हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑप्शन बी यानी कि आयरलैंड। फ्रेंड, जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो आंसर इज आयरलैंड कंट्री से लिया गया। नेक्स्ट लेते हैं, 1/3 member of Rajya Sabha retire after every, options are 1 year, option B second year, option C third year, option D fifth year। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो 1/3 मेंबर राज्यसभा के वो कब रिटायर हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए हैं 1 ईयर, ऑप्शन बी सेकेंड ईयर, ऑप्शन सी थर्ड ईयर एंड ऑप्शन डी फिफ्थ ईयर। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड ईयर। नेक्स्ट लेते हैं, which fundamental right in the Indian Constitution states that all person shall be equally protected by the laws of the country? Options are right to equality, option B right to freedom, option C right against exploitation, option D right to freedom of religion। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में से ये पूछा गया कि किस फंड राइट में ये मेंशन है कि ऑल पीपल शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉस ऑफ द कंट्री। तो आपको ऑप्शन दिए थे राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट लेते हैं, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंशनड इन, ऑप्शंस आर प्रियम्बल, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स एंड ऑप्शन डी सेवंथ शेड्यूल। फ्रेंड, जो वेलफेयर स्टेट है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में मैंशनड है, यानी कि प्रियम्बल में है, डीपीएसपी में है, या फिर फंडामेंटल राइट्स में है, या फिर सेवंथ शेड्यूल में है। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मैंशनड है। नेक्स्ट लेते हैं, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर द लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, ऑप्शन आर यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी ग्रीस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में से बेसिकली ये पूछा गया कि जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ फ्रेज है ना, जो मेंशन है इंडिया के आर्टिकल 14 में, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो आपको ऑप्शन दिए थे यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी ग्रीस। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी यानी कि ब्रिटेन से। फ्रेंड, जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ यूज़ किया गया आर्टिकल 14 में, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि ब्रिटेन से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। ऑप्शन आर आर्टिकल 10, ऑप्शन बी आर्टिकल 11, ऑप्शन सी आर्टिकल 8 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 9। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 11। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। अंडर विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज बी स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड। ऑप्शंस आर आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 33 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 19। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना आर्म फोर्सेज के, वो रिस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं, पर किस आर्टिकल में ये मैंशनड है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 25, ऑप्शन सी आर्टिकल 33 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 19। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 33 में ये मैंशनड है। नेक्स्ट होते हैं,
Which of the following is not a fundamental right as per the Indian Constitution? Options are right to education, option B right to information, option C right to speech and option D right is life. अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन बी राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी राइट टू स्पीच एंड ऑप्शन डी राइट इज लाइफ। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने फंडामेंटल राइट हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में 6 हैं, 6 हैं यानी कि, और पहले कितने थे तो आंसर 7। अगर आपसे नाम पूछे जाएँ तो आपको मैं बता देता हूँ। जो 7 फंडामेंटल पहले थे ना फ्रेंड वो कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ कल्चर एंड एजुकेशन राइट एंड सिक्स्थ इज राइट टू प्रॉपर्टी एंड सेवन्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। फ्रेंड जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना फंडामेंटल राइट्स को डिलीट कर दिया गया था, तो अभी प्रेजेंटली 6 ही हैं जो मैंने आपको पहले बता दी सिवाय इसके, और राइट टू प्रॉपर्टी जो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज, ऑप्शन आर भारत, ऑप्शन बी इंडिया दैट इज़ भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एंड ऑप्शन डी आर्यवर्ता। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने हमारी कंट्री को क्या नाम दिया है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं भारत, ऑप्शन बी इंडिया दैट इज़ भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एंड ऑप्शन डी आर्यवर्ता। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि इंडिया दैट इज़ भारत। नेक्स्ट लेते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट हिंदी शैल बी, ऑप्शन आर नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर फिर तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोलते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन सी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेते हैं व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। ऑप्शन आर 12 ईयर, ऑप्शन बी 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 16 ईयर्स, ऑप्शन डी 18 ईयर्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया कि अगर मान लो कोई किसी ने भी फैक्ट्रीज वगैरह में काम करना है तो उसकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 12 साल, ऑप्शन बी 14 साल, ऑप्शन सी 16 साल एंड ऑप्शन डी 18 साल। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 14 ईयर्स। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। Respect for the national flag and national anthem is mentioned in, options are fundamental right of every citizen, option B fundamental duty of every citizen, option C directive principle of state policy and option D ordinary duty of every citizen। आगे फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। फ्रेंड्स ये हमारे हर सिटीजन की ड्यूटी है अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट लेते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी कॉज्ड बाय। फ्रेंड जो फंडामेंटल फ्रीडम आर्टिकल 19 है ना वो कब सस्पेंड हो जाता है, उसका कारण क्या होता है। आपको ऑप्शन दिए गए वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ऑप्शन बी फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ ए स्टेट, ऑप्शन सी इंटरनल आर्म्ड रिवेलियन एंड ऑप्शन डी फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। फिर जब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है ना तो जो हमारा फंडामेंटल फ्रीडम है ना अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं आर्टिकल 14 गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू, ऑप्शन आर all person living within the territory of India, option B all Indian citizen living in India, option C all person domiciled in India and option D all person natural as well as artificial। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यानी कि ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेते हैं विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP। फ्रेंड्स
क्वेश्चन में इसलिए पूछा है कि जो हमारे DPSP है ना वो किस हमारे जो क्वेश्चन उसमें किस पार्ट में मेंशन है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 5 एंड ऑप्शन डी पार्ट 6। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पार्ट 4 में मेंशन है। नेक्स्ट लेते हैं, हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। ऑप्शन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 मिनट शेयर जरूर करेगा। और फिर हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बिंदु स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं, मिनिमम एज फॉर रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्स्ट फॉर द प्रेजिडेंटशिप इज ऑप्शन आर 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 23 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 21 ईयर्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं ना उसके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फिर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 23 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 21 ईयर्स। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 35 ईयर्स। जो मिनिमम एज है ना रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 35 ईयर्स। फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर हमेशा क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल हो। तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना और फिर आप लास्ट में ये ज़रूर बोलोगे जो आपने कंटेंट दिया सर वो काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट लेते हैं, हु हैज़ द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन आर प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2007 टू 2012। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि 2007 से लेकर 2012 तक इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था या कौन थे। आपको ऑप्शन दिए गए हैं KR नारायणा, ऑप्शन बी BB गिरी, ऑप्शन सी मिसिस प्रतिभा पटेल एंड ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फ्रेंड इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो अगर फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी यानी कि मिसिस प्रतिभा पटेल जो कि प्रेसिडेंट थी इंडिया की 2007 से लेकर 2012 तक। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, द ओनली यूनियन टेरेटरी विच हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। ऑप्शन आर दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी पुडुचेरी। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि इंडिया में ऐसी कौन सी यूनियन टेरेटरी जिसका खुद का ही हाई कोर्ट है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। फ्रेंड जो दिल्ली यूनियन टेरेटरी है ना ओनली जिसका खुद का हाई कोर्ट है। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा हुआ। फ्रेंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 मिनट शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक रेट कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।